गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। त्यूक्लिस और उसके खानदान को बचा लिया गया है। कौन थे वो लोग? काई कबीला। लाशों के पास पड़े तीरों से पहचाना मैंने। त्यूक्लिस अपनी हालत की वजह से बात नहीं कर पाया, लेकिन उसकी बेटी ने एक नाम बताया था, ड्रैकोस। मैंने पूछा क्या है इसमें? सोना है सरदार। मैं इससे कर्ज ले रहा था। सूद के बगैर ये हमें कर्ज नहीं देते। लोगों को बांटने के लिए तुम्हारे पास कहां से आया इतना सोना? इसमें दखल ना दिया अर्तुगरुल सरदार, आप सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अर्तुगरुल सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, महज शुरुआत। इन्हें अपने ही खून में नहलाऊंगा मैं। वो औलाद है आपकी, आपका बेटा कुंदुस सरदार। कुंदुस की वजह से हमारे अर्तुगरुल सरदार का सर शर्म से झुक गया है। और हम क्या समझते थे कुंदुस को? शर्म की बात कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं हरगिज बाबा मत कहना मुझे। इल्बिल की खातून ने जहां वो लाशें छोड़ी थी वहां से उन्हें कोई ले गया। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हम लोगों से? ये ड्रैकोस नाम का आदमी हमसे क्या चाहता है? बताइए मुझे। ज्यादा सवाल मत करो। पहाड़ की तरह मजबूत बाबा है तुम्हारे, भाई हैं, दादी हैं, सब इतना प्यार करते हैं तुमसे। और तुम्हारे बाबा तो बहुत प्यार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावजी भाई, कुंदुस भाई। भाई शुक्र है कि तुम ठीक हो गए। तुमने तो डरा दिया था हमें। मेरे बहादुर भाई, मेरा बहादुर उस्मान परिंदों का शिकार करने गया था और आदमियों का शिकार कर लिया। हाँ, ये तो अचानक हो गया भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो उस्मान, हम तुम्हारी बहादुरी और बेलौस जज्बे की दिल से कद्र करते हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो उस्मान। हम 3 भाई हैं, एक दिल के 3 हिस्सों की तरह। अगर एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी तकलीफ होगी। अगर दोबारा कुछ ऐसा हो तो हमें जरूर खबर करना। अपने तमाम दुश्मनों का सामना मिलके करेंगे हम, और अगर मरना हुआ तो एक साथ मरेंगे। जी समझ गया भाई। चलिए हम सब दावत पर चलते हैं। बाबा हम तीनों को साथ देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। क्या हुआ भाई, कोई बात हुई है? तुम साहूजी के साथ चले जाओ मेरे भाई, मैं नहीं आ सकूंगा। लेकिन क्यों भाई? हम तीनों को साथ जाना चाहिए वहाँ।
मुझसे एक गलती हो गई है उस्मान। बाबा मुझसे नाराज हैं। बेहतर होगा कि मैं उनके सामने अभी ना आऊं। भाई, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया है कि बाबा आपसे इतने नाराज हैं और आप उनके सामने भी नहीं आना चाहते? तुम मत सोचो इस बारे में, मेरी बात मानो और साहू जी के साथ चले जाओ। मैं तो बस तुम्हें देखने चला आया था। तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे उस्मान। भाई, बाबा को मैंने भी कई बार नाराज किया है, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरी गलतियां माफ की हैं। वो आपकी भी गलती माफ कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। जानता हूं, मैं जानता हूं। अच्छा, चलता हूं अब। अपनी जानों को मुबारक मकसद के लिए वक्फ करने वाले जंगजुओं, हमारा हदफ अनातोलिया को तुर्कों से पाक करके उसे अपने इख्तियार में वापस लेना है। हमने अपनी तलवारों और जानों की कसम खाई है, हम उन तुर्कों को मारेंगे या मरेंगे। तुर्कों को मारेंगे या मरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे ड्रैकोस। लईस, तारा, काराबेला, ये तुम लोगों की अहम तरीन जिम्मेदारी है। लईस, तुम जमींदार के सबसे खास आदमी हो। वक्त आने पर तुम उसे भी मार डालोगे और उसकी जगह संभाल लोगे। जमींदार को तुम्हारी किसी भी हरकत पर शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा कमांडर ड्रैकोस। तारा, तुम एक बहादुर जासूस हो। तुमने सऊद में ताजिर के रूप में हमारे मकसद के लिए बहुत मदद की है। सऊद को तुर्कों से लेने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। मैं हाजिर हूं कमांडर ड्रैकोस। काराबेला, तुम्हारा काम इंतशार फैलाना है दुश्मनों की सफों में। तुर्कों के खिलाफ सिपाहियों की सरबराही तुम करोगे। एक इशारे पर मौत का राज नाफिज कर दोगे। जो आपका हुक्म कमांडर ड्रैकोस। हम हर जगह हैं। हम में से कोई जांगूच, कोई ताजिर, कोई सिपाही है। हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई नहीं जानता। कोई शख्स भी हम पर हावी नहीं हो सकता हमारी मर्जी के बगैर। अगर जरूरी हुआ तो इस मकसद के लिए बादशाह को भी नहीं बख्शेंगे। मेरे जंगजू, तुर्कों से जंग शुरू हो चुकी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, मर जाओ या मार दो। मरेंगे या मारेंगे, मरेंगे या मारेंगे कमांडर ड्रैकोस, मरेंगे या मारेंगे कमांडर ड्रैकोस। क्या ख्याल है ओजान? मेहमान मौजूद हैं, इनके लिए कुछ ऐसा पेश करें कि महसूस हो। जो हुक्म सरदार। Katlaşdım, atlanıp dağlar aştım, bir kurtla karşılaştım, dedi uğurlar olsun. Allah Türk
Türkiye yar olsun, dedi uğurlar olsun. Allah Türkiye yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanları kahrolsun. Allah Türkiye yar olsun. Turan eller var olsun. Allah Türkiye yar olsun. Kurtlarla ulaştım, Altayları dolaştım, vatanımla bağlaştım. Dedi uğurlar olsun, Allah Türkiye yar olsun. Dedi uğurlar olsun, Allah Türkiye yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanları kahrolsun. Allah Türkiye yar olsun. Turan eller var olsun, Allah Türkiye yar olsun. Dolaştıkça Turan'ı, andım Bilge Kağan'ı. Gördüm Oğuz Atan'ı, dedi uğurlar olsun. Allah Türkiye yar olsun, dedi uğurlar olsun. Allah Türkiye yar olsun. Yar oldu yollar bana, söyledi diller bana. Turan eller var olsun, düşmanları kahrolsun. Allah Türkiye yar olsun. Turan eller var olsun, Allah Türkiye yar olsun. Turan eller var olsun, Allah Türkiye yar olsun. बहुत शुक्रिया ओजान, दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया सरदार। रुक जाओ, कौन हो तुम? मंगोलों के दस्ते का कमांडर। सरदार, खैरियत तो है मलिक शाह? मंगोल आए हैं।
मंगोलों के दस्ते का कमांडर हूं मैं। तुम इस तरह सरदार के औताक में दाखिल नहीं हो सकते। हम जब चाहते हैं और जहां चाहते हैं वहां दाखिल हो जाते हैं। मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? इस कबीले के सरदार अर्तुरुल तुम हो क्या? हाँ मैं हूं। तुम बताओ तुम कौन हो? मेरे औताक में क्या तमाशा लगाया है तुमने? पहले तो हम आपके साथ खाना खाएंगे अर्तुरुल सरदार। हमारा दस्तरखान तहजीब याफ्ता लोगों के लिए है। शायद आप ये बात नहीं जानते, जहां कहीं भी दस्तरखान लगता है उस खाने पे सिर्फ हमारा हक होता है। इस इलाके में मंगोलों के दस्ते का कमांडर हूं मैं। ये पूरा इलाका हमारा है, समझे? यहां तुम्हारी कोई औकात नहीं। हरगिज ना भूलना अर्तुरुल सरदार। अगर आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ हमारी वजह से, वो भी इसलिए क्योंकि हम ये चाहते थे। अगर हम चाहते तो तुम्हें सहराओं में धकेल कर जहन्नुम के हवाले कर देते। इस दस्तरखान को देख के लगता है कि काफी खुशहाल कबीला है तुम्हारा, लेकिन हलाकू खान ने महसूलात दुगने कर दिए हैं। अब कोई ज़ियाफत नहीं होगी। अब तुम सब बाहर निकल जाओ यहां से। हम खाना खाएंगे अब तुम्हारे दस्तरखान पर और तुम्हारे औताक में आराम करेंगे। फौरन खाली करवाओ औताक। ये खूबसूरत लड़की हमारी खिदमत करेगी। इसे यहीं छोड़ जाओ। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हमारे मेहमानों की तरफ कोई आंख उठाता है तो हम उसकी आंख नोच लेते हैं, और अगर कोई बुरी नीयत से हाथ बढ़ाए तो उसे काट देते हैं। तुम्हारे लिए न तो यहां कोई दस्तरखान है और न ही कोई आराम का। इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी अर्तुरुल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारा सर काट डालेंगे। इसे इसका हाथ दो और निकाल दो कबीले से। ओस, ले जाओ उसे।
तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत भारी कीमत चुकाओगे तुम, याद रखना। हमारे इत्तेहाद ने हम लोगों को आज तक महफूज रखा है। वो हमें हिरासा करने की हर तरह से कोशिश करेंगे। वो जरूर हम पर हमला करेंगे। हम उनकी गुस्ताखी पर, बेजा मुदाखिलत पर और मक्काराना चालों पर खामोश नहीं बैठेंगे। वो महसूलात दुगना करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत किसी दौलत या माल पर इन्हिसार नहीं करती। हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। ये बात हरगिज नहीं भूलना। हमारी शिकस्त पूरे आलम इस्लाम की शिकस्त होगी। अगर हम अपने ईमान, कवानीन और मकसद से जुड़े रहे तो ना तो हमारा सर झुकेगा और ना परचम इस्लाम सरनिगू होगा। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह भाई। हम कोनिया जा रहे हैं अमीर बहाउद्दीन से महसूल के मसले पर बात करने। आ जाओ बेटा। कहाँ थे तुम? अर्तुरुल सरदार की जानिब से दिया गया खाना गरीबों में तकसीम करने गया था। तुम्हारी ये फयाजी और रहमदिली देखकर बहुत खुशी होती है। तुम कुछ दिन पहले ही आए हो यहाँ, मगर सबको अपना गिरविदा बना लिया है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बेटा? आपने तो मुझे पहले ही रहने के लिए जगह दी है, शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैं अब चलता हूं, तुम यहां की सफाई करके इबादत कर लेना। और हां, भूलना नहीं, मंगोलों से हमारी हिफाजत करने वाले सरदार अर्तुरुल के लिए जरूर दुआ करना। यकीनन पादरी मोहतरम, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूं, हमेशा। उसकी बर्बादी की दुआ करता हूं हमेशा, बर्बादी की। अर्तुरुल भाई, इलबिल के खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो अब्दुर्रहमान। मैं और मेरे सिपाही कल रवाना हो जाएंगे। रवानगी से पहले आपसे मिलना चाहती थी अर्तुरुल सरदार। मेरा कबीला आपका कबीला है खातून। जब भी सोच से गुजर हो मैं आपका मुंतजिर रहूंगा। आपने मेरे लिए खुद को और कबीले को खतरे में डाल दिया है। वो मंगोल मलून आज के बाद आपको और आपके कबीले को सुकून से नहीं रहने देंगे। हमारे मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत होती है। इसके लिए मंगोलों की तो क्या, पूरे जहान की दुश्मनी मोल ले सकता हूं इलबिल के खातून। यही रिवायात हैं हमारी। याद रखिएगा, अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं, तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा।
चाहे दुनिया के दूसरे कोने से आना पड़े, मैं आऊंगा। बहुत शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह हामी नासिर हो बिल्की खातून। इजाजत दीजिए। पहले ही मुश्किलात कम थी क्या, जो ये मंगोलों का फितना खड़ा हो गया। यही सोच रहे हो ना अर्तुगरुल? पहले भी मुश्किलात से बाहर निकले हैं, इस बार भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। असल मसला बाप का फर्ज निभाना है। आपने और बाबा ने कैसे तरबियत की अब समझाऊं। तुम अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक बाप ही नहीं हो, एक मां भी हो अर्तुगरुल। जब वो बीमार होते हैं तो पूरी रात उनके सिरहाने बैठे रहते हो, पलक तक नहीं झपकाते। कभी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते हो और कभी उनके कपड़े रंगते हो। ये वक्त की आजमाइशें खत्म हो जाएंगी बेटा। खुद को हल्कान मत करो। कैसे न करूं वालिदा, कैसे हो सकता है ये? गुंदुज ने जो किया वो वाज़ेह है। मुझे अफसोस है कि इस मामले से गाफिल रहा मैं। और मेरा बेटा उस्मान ऐसा बहादुर बच्चा जिसे संभालना बहुत मुश्किल है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा वालिदा, क्या करूंगा? अपने ज़ेरे असर इलाके में
अपनी ही औलाद की हिफाजत न करने वाला सरदार आला, कैसे बर्दाश्त करूं यह नाकामी। साफजी की अपनी ही ख्वाबों की एक दुनिया है। अपने कबीले को, सोत को, मंगोलों को और इनके साथ बदहाल सल्जूकियों को संभालते हुए जब मैं मुसलसल मसरूफ अमल रहूंगा तो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाऊंगा वालिदा। मेरे बच्चे, मेरी आंखों के नूर, पहले भी कई बार कहा तुमसे शादी कर लो अर्तुगरुल। इस औताक में एक खातून की जरूरत है तुम्हें। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। इस औताक को और इन बच्चों को संभालना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए एक अच्छी खातून तलाश करने का वक्त आ गया है। मेरी बातों को यूं ही फरामोश नहीं कर देना तुम। आपने मेरे लिए खुद को और कबीले को खतरे में डाल दिया है। वो मंगोल मलून आज के बाद आपको और आपके कबीले को सुकून से नहीं रहने देंगे। हमारे मेहमान की इज्जत हमारी इज्जत होती है। इसके लिए मंगोलों की तो क्या, पूरे जहान की दुश्मनी मोल ले सकता हूं इल्बिल के खातून। यही रिवायात हैं हमारी।
उस्मान, अल्लाह कबूल फरमाए बाबा। आमीन बेटा। बाबा, कोनिया में क्या होगा कुछ नहीं मालूम। मंगोलों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे इजाजत दें, मैं भी साथ चलूंगा आपके। बेटा, तुम मजबूत हो, बाहिम्मत हो, बहादुर हो जानता हूं, लेकिन मुनासिब होगा कि कबीले में कयाम रखो। अपनी बहादुरी कबीले की हिफाजत में दिखाओ। मंगोल हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। शिकार के लिए अकेले न जाना, अभी खतरा है शिकार गाहों में। उस्मान, हुक्म है मेरा। जैसा आपका हुक्म सरदार। मैं हिफाजत करूंगा अपने कबीले की। बाबा, गुंदुज भाई नहीं आए थे दावत में। मुझे बहुत अफसोस हुआ। गुंदुज अपनी की गई गलती से बखूबी वाकिफ है, उसे सजा भुगतनी होगी। बाबा, आपने हमेशा माफ किया है हम लोगों को, इस मर्तबा भी माफ कर दें। देखो बेटा, एक सरदार हर शय से पहले अल्लाह की हुदूद और कवानीन को पेश नजर रखता है। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को तो हम माफ करने का हक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की हुदूद से तजावुज करने वाली गलतियों को माफ करने का हक नहीं हमें। जब तुम सरदार बनोगे तो समझ जाओगे। अल्लाह को जो बात कबूल नहीं वो हमें भी कबूल नहीं बेटा। तुम्हारे भाई को अपने जुर्म की सजा जरूर भुगतना होगी ताकि नदामत हो अपने किए पर और वो माफी मांगे। तुम ठीक हो जाओगे भाई। भाई, मेरा इंतकाम जरूर लेना। ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगा भाई। उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये किया। कम ज़र्फो अपने कमांडर की हिफाजत नहीं कर सके। अपने 2 आदमी काई कबीले के करीब उन पर नजर रखने के लिए भेजो, और तुरुल जैसे ही अपने कबीले से निकले मुझे फौरन खबर करो। मार डालो इन सबको। अब मैं पहले तुम्हें और फिर तुम्हारे प्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ मेहमान नहीं बल्कि रियासत की तरफ से महसूल वसूल करने आया हूँ। नाम है उमूर सरदार। उमूर ओलाद कबीले का सरदार हूं मैं। कुंदूस इन हरकतों की वजह से अपने बाप को तबाह बर्बाद कर देगा।